बोले बोले फटाफट फिर ये कर। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है जी। विंग्स बनाए ने जनाब, अज मैं कहना इन्ने क्रिस्पी और इन्ने खस्ता, स्वाद आ गया। वेल डन जनाब सरदार खान, वेल डन। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें हॉट विंग्स कितना क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फूड्स वैली की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है जी हॉट विंग्स, जो कि हमने डॉक्टर फूड वैली में तैयार किए हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हॉट विंग्स हमने खुद तैयार किए हैं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आप लोग खाने जाते हैं तो एक तो बहुत महंगे पड़ते हैं, और दूसरा पता नहीं कब के फ्रीज किए होते हैं। तो आप ये पूरी रेसिपी देखें और घर में ये हॉट विंग्स खुद बनाएं। इनको ऐसे ही क्रैम्स होंगे और ये ऐसे ही क्रिस्पी भी होंगे और बहुत मजेदार होंगे। सारी रेसिपी जरूर देखिएगा, ये बनाना बहुत ही आसान काम है, तो घर में जरूर बनाएं। तो आइए सारी वीडियो देखते हैं कि इनकी तैयारी के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। तो सबसे पहले हम जो खुशक धनिया है, इसको कूट लेंगे अच्छी तरह से। अगर आप इसका ब्रीक पाउडर इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो फ्रेश धनिया होता है इसकी जरा खुशबू अच्छी आती है। ये देखें धनिया हमने इसको, जिसको दादड़ बोलते हैं, कर लिया है। जीरा, ये जीरा है, जीरे को भी इसी तरह से हम कूट लेंगे और कूट कर इसको भी बारीक पिसा हुआ कर लेंगे। ये देखें, ये जीरा है, कुटा हुआ जीरा है। चलो जी। अब सबसे पहले हम पैन में घी को सही तरह से गर्म कर लेंगे। याद रखिएगा कि इसको आपने हाई फ्लेम पे पहले डीप फ्राई करना है। विंग्स को पहले डीप फ्राई करना है। घी गर्म हो चुका है तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हॉट विंग्स डाल दी है और अब इनको हाफ फ्राई करेंगे। जब इनका कलर ब्राउन हो जाएगा तो फिर इनको बाहर निकाल लेंगे और फिर इसका मैरिनेशन का सिस्टम शुरू करेंगे। आपको आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करना ताकि ये जल ना जाए। हल्की आंच पे ही इनको, दरमियानी आंच पे आहिस्ता आहिस्ता पकने देंगे। जब इनका कलर सही ब्राउन हो जाएगा तो फिर इनको उतार लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत प्यारे हॉट विंग्स तैयार होंगे। माशाल्लाह देखें कि हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए हैं विंग्स। थोड़े से और ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इनको घी से बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह हाफ फ्राई हो चुके हैं। ये देखें इनका कलर ब्राउन हो गया है, तो अब इनको बाहर निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से बाहर निकाल रही है। तो अब इनकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन का प्रोसेस सारा आपकी आंखों के सामने करेंगे। एक बोल ले लेंगे और बोल में ये हॉट विंग्स डाल लेंगे। ये देखें कि हॉट विंग्स को हमने एक बॉल में डाल ली है। अब इसके ऊपर हमने जो कुटा हुआ जीरा था वो इस्तेमाल किया है, 2 चम्मच। कुटा हुआ खुशक धनिया 2 चम्मच ये इस्तेमाल करेंगे। माशाल्लाह ये रेसिपी बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनती है। इसमें कोई बाजारी मसाले हम ऐड नहीं करेंगे, बड़ा नेचुरल काम है ये। 2 चम्मच हम इसमें नमक, आप अपनी मर्जी के मुताबिक हस्बे ज़रूरत इसमें नमक ऐड कर लें। जायके के हिसाब से पिसी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड करेंगे। एक तो कलर अच्छा आएगा, दूसरा थोड़ा सा जायका हो जाएगा। माशाल्लाह। अब लेमन का रस डालेंगे। लेमन का रस इनके ऊपर डाल देंगे और इसमें अब कोई, देख लें आपके सामने, कोई बाजारी चीज़ हमने ऐड नहीं की, ना करेंगे। और हम कोशिश करते हैं कि आप तक मयारी और देसी खाने जो है उनकी रेसिपी शेयर की जाए। ये देखिए लेमन का रस ऊपर डाल दी है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स अप कर लेंगे। ये अच्छी तरह से सारे मसाला जात को मिक्स कर लेंगे, इसकी मैरिनेशन कर लेंगे।
अब हम एक एक विंग्स को मैदा के अंदर डिप करेंगे, खुशक मैदा इसके अंदर डिप करके तो हम इसको रख देंगे। वन बाय वन करके आपने एक एक सिंगल पीस को खुशक मैदा में डिप करना है, कोटिंग करनी है। मैदे की कोटिंग जो है विंग्स के ऊपर करनी है, अच्छी तरह से विंग्स के साथ चिपक जाए मैदा। इस तरह से सारे पीसेस की आपने वन बाय वन कोटिंग करनी है। तो ये देखें माशाल्लाह से कोटिंग हमारी मुकम्मल हो गई है। हमने सब पीसेस की जो है मैदा के साथ कोटिंग कर दी है, मैदा लगा दिया सब पीसेस को वन बाय वन करके। तो अब इसका अगला मरहला शुरू होता है। अब इसका एक एक पीस लेके उसको पहले पानी में डिप करेंगे, पानी में डिप करके तो दोबारा इसके ऊपर मैदे की कोटिंग करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से। अब सब पीसेस का आपने ऐसे ही प्रोसेस करना है। साफ पानी ले लेना है, पानी में पहले से जो विंग्स जिनको मैदा लगा हुआ था उनको दोबारा मैदा लगाना है, पहले पानी में डिप करना है और फिर इसको मैदे के साथ आपने सही तरह से कोटिंग करनी है इसकी। इस तरह से माशाल्लाह आप इसकी कोटिंग करेंगे, वन बाय वन सब पीसेस की कोटिंग करेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, ये वही घी है जिसमें हमने हॉट विंग्स को पहले डीप फ्राई किया था, हाफ फ्राई किया था इनको पहले हमने। तो उसी ऑयल में उसी घी में हम अब इसको दोबारा से फ्राई करेंगे मैदे की कोटिंग करके। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको अभी से पता चलना शुरू हो गया होगा कि ये वही हॉट विंग्स बन रहे हैं जो हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाने जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। जो हमने धनिया इस्तेमाल किया है ना खुशक, उसकी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये देखिए इसके क्रैम्स बनना शुरू हो गए हैं। तो ये वो हॉट विंग्स बन रहे हैं जो आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना के लिए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आप ये अपने घर में तैयार कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से। थोड़ी देर पकने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें हॉट विंग्स कितने प्यारे बनके तैयार हुए हैं। लुक भी चेक करें, कलर भी चेक करें और इसका टेस्ट आप घर में ज़रूर बना के चेक कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार हॉट विंग्स बने हैं। ये बाज़ार में आपको महंगे रेस्टोरेंट्स पे तकरीबन एक पीस 70-80 रुपए में देते होंगे। हमारे तो इधर 50-60 का मिल जाता है, लेकिन शहरों में ये 100 तक भी जाता है। 70, 60, 80, 100 तक भी ये सेल होता है एक पीस। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप घर में तैयार करें तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार कर सकते हैं। हमने सिर्फ ये 1 kg लिए थे हॉट विंग्स, जो कि हमें गोश्त के हिसाब से मिले थे 450 रुपये kg में। तो ये तकरीबन हमारे 20 पीसेस बन गए हॉट विंग्स के, 20 पीसेस। तो ये बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये बनाना भी बहुत आसान है और ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता इनको बनाने में, कोई ज़्यादा ज़रूर कि आप ज़्यादा टाइम लगाएं, बिल्कुल शॉर्ट टाइम रेसिपी है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हॉट विंग्स बन के तैयार हो चुके हैं। देखिए इनकी लुक माशाल्लाह बहुत प्यारी आ रही है, बहुत मज़ेदार हॉट विंग्स तैयार हुए हैं। ये बहुत आसान रेसिपी है, सारी वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। हम आपके साथ शेयर करेंगे देसी खाने, और अगर हम ये रेस्टोरेंट्स वाले खाने भी शेयर करेंगे तो वो भी हम इंशाल्लाह आपके साथ फुल देसी तरीके से शेयर करें। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश है कि आप इतने कम टाइम में हमें इतना प्यार दे रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोनेटाइजेशन के बहुत करीब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ईद वाले दिन हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देंगे और आपकी दुआओं से इंशाल्लाह हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और ये हमारा ही चैनल नहीं, ये आपका चैनल है, आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों की मोहब्बतें हैं। तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही अपने प्यार से अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहिए। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है जी। विंग्स बनाए ना जनाब, अज मैं कहना इन्ने क्रिस्पी और इन्ने खस्ता
स्वाद आ गया। वेल डन जनाब सरदार खान, वेल डन।